Fine. Good afternoon, everyone. And today's topic is we are going to discuss some features of Java and some programs and class object. Today we will see how to create an object and how to use our methods. ठीक है? तो ये दो चीजें we will discuss अभी आज के लेक्चर के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स ऑफ जावा, क्या क्या पॉइंट्स हैं फीचर्स ऑफ जावा में. गुड आफ्टरनून. ठीक है, फाइन. तो लेट्स से कि प्रॉपर्टीज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग क्या क्या है. यहाँ फिगर से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. अगर ये स्क्रीन दिख रही होगी तो ध्यान से, थोड़ी देर मैं रोक के रखता हूँ इस स्क्रीन को. इसे ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीजें लिखी हैं. 1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. आई हैव दिस इज यहाँ से स्टार्ट हुआ है. एनोड सिक्योरिटी, फाइन. यहाँ से स्टार्ट हुआ. इसको ध्यान से देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. सेकेंड पॉइंट सिंपल है, सिक्योर्ड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, रॉबस्ट है, पोर्टेबल है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, डायनेमिक है, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. So these are some properties of Java programming, and we will discuss each points one by one. So I think the first point is, यहाँ पे simple first point में लिख दिया गया है, but it is simple. So why it is simple? Because Java is simple because it is real world concept. So if you get that feeling and if you get that आपको ये जो फील आ जाता है इस प्रोग्रामिंग का, तो यू स्टार्ट राइटिंग कोड. इट्स दैट इजी. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स ओनली and you can create your programs. It's pretty easy actually, but you have to understand the object oriented thing first. So it is simple and object oriented, that we have discussed already. In object oriented we have what we say, polymorphism, inheritance, encapsulation, abstraction. ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि what is object features of object oriented programming and what Java inherits all these things. ठीक है, तो it is simple and object oriented. Next it is portable and platform independent. तो portable का क्या मतलब होता है? If portable मतलब होता है कि if I can port from one point to another point. Java कैसे है? Java programs can travel from one machine to another. इसका मतलब क्या हुआ पोर्टेबल का? पोर्टेबल का मतलब यही हुआ कि जावा प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एक मशीन में लिख सकते हैं और रन किसी भी मशीन पे कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. वी नीड नॉट टू वरी अबाउट प्लेटफॉर्म. क्यों होता है ऐसा? यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो लिखा है जावा कोड, यहाँ पे भी ये माउस जा रहा है, ये पॉइंट्स ये पढ़ लीजिएगा आप लोग भी. Java code is compiled by the compiler and converted into bytecode. This bytecode is platform independent code because it can be run on multiple platforms, that is, write once and run anywhere. WORA, WORA, write once, run anywhere. ठीक, तो ये जावा की खूबी है. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आपने क्लास अपना प्रोग्राम बनाया, जब आप कंपाइल करते हो, कंपाइल अब ध्यान से याद करो, कल का लेक्चर में कैसे लिखते थे. सिंपल क्लास जो बनी थी हमारी, तो जावा सी स्पेस सिंपल डॉट जावा, ये आप लिखते हैं टू कंपाइल अ कोड. जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है प्रॉपरली, तो जहां आपकी फाइल सेव होगी वहां पे जाके देखिएगा, आज ही देखना करके, कि जैसे ही कंपाइल कर देते हो आप, तो आपका जो जहां पर बिन है, जहां डायरेक्टरी है, जहां पर आप सेव कर रहे हो, वहां पर एक क्लास फाइल बन जाती है. जो बाइट कोड की हम बात कर रहे हैं ना, वही बाइट कोड बन जाता है. मतलब कंपाइल्ड क्लास फाइल, कंपाइल्ड बाइट कोड. अब उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. उसको पेन ड्राइव में लो, दूसरे सिस्टम पे ले जाओ, वहां एग्जीक्यूट करा दो. दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. कि वो जो कोड आपका बाइट कोड जनरेट होता है, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. एक बार कंपाइल कर लिया, अब नेक्स्ट वहां पर जहां पर जा रहे हैं, क्लास फाइल बन चुकी है उसकी, यू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट. आप सिर्फ लिखेंगे जावा सिंपल, एग्जीक्यूट करा लीजिए, क्योंकि दैट हैज ऑलरेडी बीन कंपाइल्ड समवेयर एल्स. ठीक, सो यू डू नॉट नीड टू कंपाइल इट अगेन. ठीक, आप सिर्फ क्लास फाइल उठाकर लेके जाइए पेन ड्राइव में,
और बस हाँ ये होना चाहिए, जावा होना चाहिए सिस्टम में। क्यों? तो इस तरह से आप, इट इज दैट इज वाई इट इज पोर्टेबल। इसको हम एक जगह से पेन ड्राइव में लेके गए तो पोर्टेबल हो गया। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? पहला लैपटॉप हमारा था विंडोज का, दूसरा लैपटॉप जिसमें हमने एग्जीक्यूट किया ले जा करके वो हो गया लाइनक्स का। तो इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। हार्डवेयर में आपके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है आपके सिस्टम से, उससे मतलब नहीं है। दैट इज वाई इट इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म वो चीज होती है जहां पर आपके, प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहां पर आप खड़े होते हैं रेलवे स्टेशन पे। प्रोग्रामिंग में क्या है? प्लेटफॉर्म क्या है? आपको वो जगह प्रोवाइड की जाए जहां से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, दैट इज प्लेटफॉर्म। कि वो जगह प्रोवाइड की जाए। ठीक, प्रोग्रामिंग में भी वही चीज है। प्रोग्रामिंग का मतलब भी यही है कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो आप सुनते हैं ना, एनवायरनमेंट, प्लेटफॉर्म, ऑल दिस थिंग, वो यही चीज है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है टू एग्जीक्यूट योर सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। योर प्रोग्राम इज ऑल्सो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज रनिंग। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट चाहिए हमें एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो वी हैव कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर्स, अदर्स। तो दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक, तो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। फिर से मैं एक बार कहूंगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब आप जावा सी सिंपल डॉट जावा लिखते हो जैसे ही, और वो एग्जीक्यूट हो जाता है करेक्टली, मतलब आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, तो तभी आप जाके देखिएगा फाइल में आपकी सिंपल डॉट क्लास, एक क्लास फाइल आपकी बन जाती है। वो क्लास की फाइल बन जाती है, दैट इज कॉल्ड बाइट कोड। ठीक, उसको आप पढ़ नहीं सकते, आप डबल क्लिक करोगे अजीब सा लिखा हुआ आएगा किसी अदर ही फॉर्मेट में, लेकिन वो क्लास फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दैट फाइल, फाइन। सो दिस इज वाई इट इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब लाइनक्स, विंडोज और कहीं पे भी चलेगा। क्यों चलता है? उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है कि जावा इटसेल्फ इज अ वर्चुअल मशीन। तो जावा कुछ भी एग्जीक्यूट कराता है अपने वर्चुअल मशीन के अंदर कराता है। एक समझ लीजिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर करा देता है अपना सारा काम। उसको ये नहीं मतलब है कि भाई हमें लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ चाहिए या फिर हमें विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ मदद चाहिए। हम जावा वर्चुअल मशीन है, हमारे पास सब कुछ है, हम खुद ही अपना सब कुछ कर लेंगे। दैट इज वाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मोटा मोटा ये समझिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज, तो आपको क्लियर है, सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फीचर्स, पोर्टेबल समझ में आ गया, पेन ड्राइव से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं हम। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझ में आ गया कि बाइट कोड है, कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको। प्लस ये भी जरूरी नहीं है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वेदर इट इज लाइनक्स, यूनिक्स, वेदर इट इज मैकिन्टॉश और एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज है आपका, ठीक, सब पे चल जाएगा। क्यों चल जाता है? क्योंकि जावा जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इटसेल्फ अपना एनवायरनमेंट खुद ही, इसके पास जेआरई रन टाइम एनवायरनमेंट है इसका। ठीक है, इसकी जो किट आती है जावा डेवलपमेंट किट में, रन टाइम एनवायरनमेंट है उसके पास खुद ही है। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो जो इंटरेक्शन लेवल होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से वो बहुत ही कम होता है। दैट इज वाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सिक्योर्ड। यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ था, इट इज सिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्यों होता है ये? इसके कई रीजन है कि सिक्योरिटी क्या, कैसे सिक्योरिटी, कि इसमें पॉइंटर्स नहीं होते। हालांकि कुछ लोग इस पे डिबेट करोगे कि जो डॉट्स हम लिखते हैं तो आर दोज आर नॉट पॉइंटर्स। नो नो, दोज आर नॉट पॉइंटर्स, दोज आर जस्ट रेफरेंसिंग ऑपरेटर्स। जो डॉट हम लिखते हैं दैट इज रेफरेंसिंग ऑपरेटर। इफ वी रेफरेंस समथिंग तो दैट इज नॉट पॉइंटर। तो सीवी में जहां भी पॉइंटर्स आते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं। क्यों होता है उसका? सिक्योर क्यों नहीं है पॉइंटर्स? थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक प्रोग्राम लिखा होगा सी में, स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय रेफरेंस से एक्चुअली में स्वैपिंग हो जाती है, और कॉल एंड कॉल बाय वैल्यू से नहीं हो पाती है। ठीक, क्यों ऐसा हो जाता है भाई? कि आउट ऑफ स्कोप जाके भी आप काम कर सकते हैं उसमें, कॉल बाय रेफरेंस में, क्योंकि आपने एड्रेस पास किया होता है। और जब एड्रेस आपको पता चल जाए किसी चीज का, ठीक, तो आप उसमें अगर कोई छेड़खानी करते हो तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको एड्रेस नहीं पता है तो आपका सिर्फ लोकल वेरिएबल में चेंज आएगा, एग्जैक्टली उस वेरिएबल में चेंज नहीं आएगा जहां पर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो जब आपको एड्रेस ही पता चल गया तो आप हैक भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर पॉइंटर्स है ही नहीं। तो दिस इज, दैट इज वाई ये सिक्योर है। प्लस और भी सारे रीजन है जो कल आप लोगों ने देखा था, क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर, सिक्योरिटी मैनेजर। ठीक,
और 2 पॉइंट्स हैं, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स इसमें नहीं होते, अलग से पॉइंटर्स नहीं आते। जावा प्रोग्राम्स रन्स इनसाइड अ वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स, तो इस वजह से भी कि अपने वर्चुअल मशीन के अंदर रहता है। जैसे ये देखिए सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन। वेयर जावा एप्लीकेशन क्या है, वो जेवीएन उसके ऊपर एक लेयर है जो जेआरई और ये सब चीजें हैं उसके अंदर वो काम कर रहा है और वो इंटरेक्ट कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो जावा एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो वेरी सिक्योर। ठीक, कि वो जावा वर्चुअल मशीन के अंदर वो काम कर रहा है जावा एप्लीकेशन आपका, दैट इज व्हाई। अब इस पे भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्लास लोडर, हमें पता है क्लास लोडर क्या था, जो लोड करता है एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो पार्ट ऑफ जावा रन टाइम यूज टू लोड क्लासेस इनटू जावा वर्चुअल मशीन डायनेमिकली। डायनेमिकली, अभी ये भी पॉइंट है इसका, ये डायनेमिक है, वो हम बाद में अभी देखते हैं। इट एड्स सिक्योरिटी बाय सेपरेटिंग द पैकेज फॉर द क्लासेस फॉर द लोकल फाइल सिस्टम फ्रॉम दोज दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेटवर्क सोर्सेज। तो ये सेपरेट करता है। बाइट कोड वेरीफायर क्या था, इलीगल कोड जो वायलेट करते हैं उन सबको भी चेक करता है, चेक्स करता है। ठीक है, इसलिए भी सिक्योरिटी है। और देयर इज अ सिक्योरिटी मैनेजर आल्सो, इट डिटरमाइंस व्हाट रिसोर्सेज अ क्लास कैन एक्सेस सच एज रीडिंग एंड राइटिंग टू लोकल डिस्क। और इसमें भी हम, और सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि विजिबिलिटी, वी प्रोवाइड विजिबिलिटी एंड एक्सेस, एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, अगर प्राइवेट कोई चीज आपने बना दी अपने प्रोग्राम में, कोई नहीं उसको एक्सेस कर सकता है, समझ रहे हैं। नो बडी कैन एक्सेस आउट ऑफ द क्लास, कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको। ये इनकैप्सुलेशन का पॉइंट भी आएगा जब हम इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम बनाएंगे तब। तो these things are there, why this is why it is very secure। ठीक है, नेक्स्ट we will move out, it is robust। क्यों robust है भाई, robust मतलब strong, java is very strong क्योंकि इसका strong memory management है। ठीक, तो सिक्योर है अब ज्यादा। नेक्स्ट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है ये। ठीक है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब कि ये आर्किटेक्चर पे इसका, वो हार्डवेयर से इसका मतलब नहीं है कि कौन सी कितनी। इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। सी जो होता है, सी 32 बिट वाले प्रोसेसर में 2 बाइट इंटीजर लेगा, 64 बिट वाले में 4 बाइट इंटीजर लेता है। लेकिन ये न्यूट्रल है जावा, जावा हर जगह 4 बाइट लेगा, कोई मतलब नहीं है, इंटीजर के लिए 4 बाइट। ठीक, तो दिस इज अ एग्जांपल फॉर आर्किटेक्चर न्यूट्रल, कि आप 32 बिट वाले पे रन करो चाहे 64 बिट वाले पे रन करो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सिस्टम है उस पे, उसका क्या आर्किटेक्चर है उससे मतलब नहीं है। ये जावा वर्चुअल मशीन है, ये अपना सब कुछ मैनेज करके चलता है। ठीक, इस वजह से इट इज आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ठीक, इंटरप्रेटेड, जावा इज इंटरप्रेटेड मतलब इट इज नॉट कंपाइल्ड, इसको इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटर होता है इसमें, हालांकि कंपाइलर भी है इसमें, पर इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो इट इज अ बिट स्लो। जहां भी इंटरप्रेटर आ जाता है, तो इंटरप्रेटर क्यों स्लो होता है, क्योंकि कंपाइलर जो जो होता है एक ही बार में कंपाइल करके एरर देता है, वेयर एज इंटरप्रेटर चेक्स वन लाइन एंड देन नेक्स्ट लाइन। ठीक, दैट इज व्हाई इट इज स्लो। तो जावा इज अ लिटिल बिट स्लो देन सी और सी प्लस प्लस यू कैन से। ठीक, क्यों, इसी क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। बट बाकी सारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जो हैं, अदर लैंग्वेजेस, उनमें फास्ट है। ठीक, जावा इट इज हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड, हाई परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस इसका बढ़िया है ही। मल्टी थ्रेडेड का क्या मतलब हुआ भाई, मल्टी थ्रेडिंग एक टॉपिक ही है आपके इसमें कि मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए आता है। एंड व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो मल्टी थ्रेडिंग इज नथिंग बट इट इज मल्टीटास्किंग। You can perform more than one task at a time। There are two things, multi-programming and multitasking। ठीक, difference है। Multi-programming is different thing, whereas multitasking is different thing। What is multitasking? Multitasking मतलब जैसे मैंने यहाँ पर ब्राउजर खोल रखा है अपने सिस्टम में। ठीक है, एक प्रोसेसर खोल रखा है जो ये फाइल शेयर हो रही है, जूम का एक एप्लीकेशन है वो खोल रखा है। ठीक, तीन तीन चीजें चल रही हैं, इट इज मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक, लेकिन स्विचिंग हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी जल्दी स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। व्हेन समथिंग इज रनिंग देन दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं अब तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है शायद, फिर भी मल्टी तो ये मल्टी प्रोसेसिंग हो गई, आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। यू डोंट अंडरस्टैंड या फिर यू डोंट गवर्न विच प्रोसेस
बी स्विचिंग, यू शुड बी स्विचिंग, अ सीपीयू शुड बी स्विचिंग टू, ठीक, बहुत फ्रीक्वेंट होता है स्विचिंग वन प्रोसेस टू अनदर, और यूजर को लगता है कि यार मतलब चलता 5 मिली सेकेंड के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, फिर दूसरा प्रोग्राम, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा स्विचिंग होती रहती है। तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू कभी एक प्रोग्राम के पास है, फिर कभी प्रोसेसर होता है, तो दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। तो वो तो इनबिल्ट है, वो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट है, कैसे वो मैनेज कर रहा है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। what is multitasking? Whereas in multitasking we perform task। कैसे? VLC मीडिया प्लेयर हमने खोल दिया, हमने वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम कम कर दिया, क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक, ब्राउजर खोल दिया हमने, उसको क्लोज कर दिया। वी कैन इंटरेक्ट, मतलब हमने टास्क किया, क्या टास्क किया? वी मैग्निफाइड, वी फुल स्क्रीन, we we increases we increased volume, that is a task. In tasking we can interact with the program, we can interact, user interaction is possible, but in processing it is not possible। तो मल्टीटास्किंग क्या है? एक ही तो वीएलसी मीडिया प्लेयर था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें, एक ही विद इन वन प्रोसेस वी कैन परफॉर्म मेनी टास्क, वो थ्रेड्स होते हैं, लाइट वेट प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस। वीएलसी मीडिया प्लेयर के अंदर भी कई अलग अलग इंडिविजुअल प्रोसेसेस हैं, ठीक, लाइट वेटेड, दैट आर कॉल्ड थ्रेड्स। तो वी विल क्रिएट थ्रेड्स इन लेटर, lectures we understand how to create threads and multi thread। क्या होता है इसका फायदा, क्या है? एक टाइम पर एक से ज्यादा काम अगर आप कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, आप मशीन का ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाओगे, मशीन आइडियल स्टेट में कम रहेगी। और दिस इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। जो भी मशीन्स होती हैं उनका 100% यूटिलाइजेशन करना। तो जो इवोल्यूशन हुआ था, पहले सिंगल प्रोसेसिंग था, बैच सिस्टम, देन अब मल्टीटास्किंग और ये सारी चीजें आई, तो जावा प्रोवाइड्स मल्टी थ्रेडिंग। तो वी विल क्रिएट मल्टी थ्रेड्स और वी विल परफॉर्म एट सेम टाइम मेनी टास्क, ठीक। इट इज मल्टी थ्रेडेड ऑल्सो, ये बहुत अच्छा फीचर है। डिस्ट्रीब्यूटेड आरएमआई ईजीबी, रिमोट मेथड इन्वोकेशन एंड ईजेबी, मतलब इंटरप्राइज जावा बीन्स, ठीक। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड में आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स होता है इंटरनेट, बेसिक थिंग। अब प्रोग्रामिंग के सेंस में मैं बताऊं, दो लैपटॉप है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, और सिंपल क्लाइंट सर्वर। अ क्लाइंट डिमांड समथिंग विद सर्वर, सर्वर रिस्पॉन्ड टू दैट, ठीक, दैट्स अ प्रोग्रामिंग। RMI is what? Remote method invocation. I am sitting here and I am invoking a method। Invoking method का मतलब होता है calling function basically। Calling function का मतलब क्या होता है? use of that function, मतलब उस function को run कर देना, ठीक है। तो remote method invocation, मैं यहाँ से बैठे बैठे उस सिस्टम पे जो मेथड पड़ा हुआ है या उस लैपटॉप में जो मेथड पड़ा हुआ है, मैं अपने ये मोबाइल से देख रहा हूँ और उसको एग्जीक्यूट करा दिया मैंने। दैट इज RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, जो प्रोवाइड करता है जावा, ठीक है। RPC भी होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। तो RMI RPCs आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक ही प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरे पास भी है, यहाँ पे भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, उधर भी है, इधर भी है, ठीक, इट्स एवरीवेयर इंटरनेट। तो दैट इज व्हाई इट इज distributed also। Java provides distribution also। Next and last point is dynamic। तो dynamic क्या है? Dynamic में सिर्फ एक पॉइंट है, dynamic loading of classes। It means classes are loaded on demand। Dynamic बोल देने से ही dynamic कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि वो डायनेमिज्म इज इन कंप्यूटर साइंस। डायनेमिक कोई चीज कब होगी? आपने क्लास बनाया, प्रोग्राम बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, वो मेमोरी में पड़ा हुआ है, अगर पड़ा रहता तो, ठीक, एग्जीक्यूट कर दिया। इन अदर प्रोग्रामिंग और इन अदर एनवायरमेंट चीज़ों में वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, ठीक। पर जावा में क्या है? वंस यू हैव यूज्ड योर ऑब्जेक्ट और क्लास और प्रोग्राम, आफ्टर उसके यूज के बाद जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो वो क्लासेस, वो जो ऑब्जेक्ट्स बने उनको फ्लश कर देता है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक। तो वो डायनेमिज्म, वो दैट इज डायनेमिज्म। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर इन मेमोरी, क्लासेस नहीं आती, ऑब्जेक्ट्स आर इन मेमोरी ओनली वन व्हेन
they are being used, ठीक, and after their use, after it is used, it is flushed away, वो है नहीं, तो सिर्फ डिमांड के टाइम पर वो है, एंड दैट इज व्हाट पेजिंग इज ऑल अबाउट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डिमांड पेजिंग होती है ना, जो मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब, ये जो बात कर रहा था मैं, ये सारी चीजें, ये डायनेमिक चीज, ये तभी होता है कि एक प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं, 500 MB का रैम है मान लो, एक दो प्रोग्राम है तुम्हारे पास 250-250 MB के, एक प्रोग्राम है तुम्हारा 500 MB का, 500 100 KB का मानते हैं, चलो चलो, रैम रैम आपकी 100 KB की है, ठीक, आपके पास दो प्रोग्राम हैं 100-100 KB के, तो एक ही प्रोग्राम एग्जिस्ट कर सकता है ना एक टाइम पर, और रैम में जितने प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहे हैं वही बताते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। हम दोनों प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करा लें, मेमोरी हमारे पास 100 KB है, और उन दोनों की साइज वो मेमोरी में, रैम में 100-100 KB लेंगे दोनों प्रोग्राम्स, ठीक, हम क्या करें, डिवाइड कर दिया पेजेस में, दोनों को 50-50 KB, 50-50 KB, और वी ब्रिंग ओनली पेजेस दैट आर यूजफुल, तो जो एक्टिव हैं सिर्फ उतने कोड कोई सेक्शन को हम लेके आए, तो 50 KB पहले प्रोग्राम का, 50 KB दूसरे प्रोग्राम का, हो गए मल्टी प्रोग्राम। 100 KB में दो दो 100-100 KB वाले आ गए, क्यों, जिसकी डिमांड थी उसको ही लाया गया, ठीक, 50 KB ऑफ पी प्रोसेस P1, 50 KB ऑफ प्रोसेस P2, दोनों सेट हो गए अब रैम में हमारे। तो हमें क्या लग रहा है, हमारी रैम की साइज हो गई 200 KB, दैट इज वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, वो तो बात, खैर बात की बात है। तो डायनेमिज्म यही प्रोवाइड करता है कि व्हेन देयर इज अ नीड ओनली देन इट इज लोडेड इनटू द मेमोरी, तो ये डायनेमिक है। तो ये सारे फीचर्स थे जावा के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास हो चुकी है, सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रॉबस्ट, पोर्टेबल, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, डायनेमिक, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एंड distributed. So these are some features. Now I will move to next section of our lecture, this lecture, जिसमें हम देखेंगे कि अब प्रोग्राम पे आ जाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ है क्लास, क्लास प्रोग्राम, ये सिंटैक्स है क्लास का, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए, इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ थोड़ा, एस, ये सेक्शन जो अगर आपको दिख रहा होगा, पहले क्लास लिखते हैं, फिर क्लास नेम लिखते हैं उसका, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, पैरेंथेसिस, ये करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक। अब दो पार्ट होते हैं इसके, फील्ड और मेथड। फील्ड का मतलब है, फील्ड इज व्हाट, स्टेट और वेरिएबल्स, ठीक है। और मेथड्स तो आप जान ही रहे हैं, मेथड्स को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शंस, फंक्शंस और बिहेवियर, ठीक, बिहेवियर, कैसा, क्या बिहेवियर है, यही है। क्लास में दो पार्ट होते हैं, फील्ड जिसे फील्ड बोलते हैं, ठीक, स्टेट, वेरिएबल, ये सब एक ही चीज है, मेथड, ये क्लास में है, ठीक। अब बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा की, ठीक। अब देखिए जो वेरिएबल्स हैं, हम मेथड के अंदर भी तो यूज करेंगे, उस मेथड के अंदर भी तो हम कुछ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे ना, उनको मेथड वेरिएबल बोला जाएगा, ठीक है, दोज आर कॉल्ड मेथड वेरिएबल्स, ठीक। लेकिन जो आउटसाइड मेथड जितने भी वेरिएबल्स होंगे जो हम डिक्लेयर करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कभी बोल दिया जाए कि व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंस्टेंस वेरिएबल इज द स्टेट, क्योंकि वेरिएबल्स तो आपके मेथड्स के अंदर भी आएंगे, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या चीज होती है, क्योंकि ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लेटर ऑन लेक्चर्स में या फिर कभी किताब आप पढ़ेंगे या फिर कहीं भी आप पढ़ेंगे, अगर लिखा आएगा इंस्टेंस वेरिएबल, आपको पता ही नहीं कि क्या है, तो आप समझेंगे क्या, ठीक है। तो जितने भी जो टर्म्स होते हैं आपको बहुत बारीकी से समझना चाहिए, और तभी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो देखिए फील्ड हो गया, रनिंग आउट ऑफ टाइम, अच्छा ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आ गया, जल्दी थोड़ा समय लगाता हूँ, एक ही वो कर पाऊंगा। इंस्टेंस वेरिएबल देखिए लिखा हुआ है इसमें, अब वेरिएबल और बड़ा कर देता हूँ इसे मैं, ताकि सबको क्लियर दिख जाए। अब वेरिएबल विच
is created inside the class, but outside method is known as instance variable. It doesn't get memory at compile time, it gets memory at run time when an object is created. ठीक, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया मेथड के ऊपर, मतलब जो स्टेट एक्चुअल में होता है उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। उसको इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो इट इज का इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट हो गया क्लास का, ठीक, तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक, तो दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक, अब मेथड आप जानते हैं जैसे फंक्शंस होते हैं वैसे मेथड्स होते हैं इन जावा में। ठीक है, ये लिखा हुआ है इन जावा मेथड इज लाइक अ फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, एडवांटेजेस ऑफ मेथड क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन। नाउ हम फिर से अब देखेंगे, अब इसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम जल्दी खत्म हो रहा है, ये पता नहीं। ठीक है, इन दिस अब देखिए क्या है न्यू कीवर्ड, ये बहुत जरूरी है। हाउ कैन वी क्रिएट आवर ऑब्जेक्ट? ठीक, वी क्रिएट आवर ऑब्जेक्ट बाय न्यू कीवर्ड। ठीक, कैसे? ये देखिए यहाँ प्रोग्राम पे आ जाते हैं डायरेक्ट। देखिए जावा प्रोग्राम, ये मैं हटा देता हूँ ये सब। डिफाइन, ये स्टूडेंट क्लास है एक, ठीक, स्टूडेंट क्लास है। इसमें देखिए फील्ड या डेटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल, आईडी और नेम, दो वेरिएबल्स है। ठीक, अब इंटर मार देता हूं मैं थोड़ा। ये क्लास स्टूडेंट थी, इसमें दो वेरिएबल आईडी और नेम। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, मेन मेथड बना रहे हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए यहाँ पर मेन में हमने क्या किया, अब मेन क्योंकि एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर हम बना रहे हैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया। दिस इज व्हाट हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। बोल्ड कर देता हूं मैं इसको, इसका साइज बढ़ा देता हूं 18। ये दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या कैसे बनाया? स्टूडेंट क्लास नेम, उस वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम s1। s1 क्या है? जैसे लिखते हैं ना इंट x, वैसे समझिएगा। किसका टाइप क्या है, नाम क्या है? s1 है, टाइप क्या है? स्टूडेंट है, मतलब इस क्लास टाइप का है ये ऑब्जेक्ट। ठीक, वैसे स्टूडेंट s1 और इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। इट इज अ कंस्ट्रक्टर, हम पढ़ेंगे। इट इज अ कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर्स, नो आर्गुमेंट्स। स्टूडेंट हर एक क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है which is used to initialize the values of your instance variables। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसमें 0 0 नल नल वैल्यू आ जाएगी दोनों इंस्टेंस वेरिएबल्स में। और न्यू इज रिस्पॉन्सिबल, न्यू इज द कीवर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये लाइन लिखी है अपने मेन के अंदर, स्टूडेंट s1 न्यू स्टूडेंट, ये देखिए ऐसे बनाते हैं हमेशा कंस्ट्रक्टर, ब्रैकेट लगाएंगे इसको। इट इज लाइक अ मेथड ऑफ क्लास, kind of method of class, but it is different from method. We will discuss about it later. But this is how we create an object. इतना समझिए, student s1 is equal to new student। इससे क्या हुआ, id में 0 आ गया इंटीजर वैल्यू, और स्ट्रिंग है नेम में नल आ गया, हमने कोई वैल्यू नहीं की। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब हम प्रिंट कर रहे हैं सिंपल। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। ठीक है, इसको बस ध्यान देखिएगा, बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको और साइज बढ़ा देता हूँ 26। ठीक है, देखिए ये दो लाइन्स, ये किया हमने नेम। चलिए इसको इधर कर लूं। हाँ, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 डॉट id, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 डॉट नेम। हमने क्या किया, सिर्फ इनको प्रिंट कराया है अपने क्लास में जो हमने वैल्यूज रखी हैं किसी स्टूडेंट की। तो s1 एक स्टूडेंट क्रिएट हो गया, फॉर एग्जाम्पल अभिषेक सिंह स्टूडेंट क्रिएट हो गए। यहाँ s1 की जगह हम लिख सकते थे अभिषेक सिंह। ठीक, कोई वैल्यू नहीं दी है अभी, आईडी में वैल्यू कुछ नहीं दी है, बस प्रिंट करा रहे हैं कि s1 की मतलब अभिषेक सिंह की आईडी क्या है और उनका नाम क्या है। ठीक, अभी फिलहाल नल आएगा तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस तरह से लिखा, फिर s1 के थ्रू s1 डॉट id एंड s1 डॉट नेम, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर सिर्फ यहाँ पर हम आईडी लिखते और नेम लिखते और उसको प्रिंट कराते, नहीं होता। क्यों? क्योंकि वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम वेरिएबल्स या कोई और मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये सिंपल, अभी आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ कंफ्यूज नहीं होने के लिए। कल फिर और इन सब पे, अब प्रोग्रामिंग पे अब डिटेल हम स्टार्ट करना, प्रोग्रामिंग बनाना हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट सेशन जब भी आपका आएगा।
तो दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड, यहाँ पे लिखा होगा द न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। तो जब रन टाइम पर ऑब्जेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी एरिया। हीप में क्यों होता है? क्योंकि हीप ग्रो श्रिंक करती रहती है। हीप इज दैट एरिया, तो कभी ऑब्जेक्ट्स ज्यादा बन गए फिर हट गए तो श्रिंक हो गया, बढ़ गया, ठीक। दैट इज वाई वहां पर रन डायनेमिज्म प्रोवाइड करने के लिए हीप एरिया में दिया जाता है। फिलहाल दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड थ्रू ऑब्जेक्ट। अब देखिए S1 ऑब्जेक्ट बना था, अब इसके थ्रू ही हम सब काम कर रहे हैं। अगर हमें वैल्यू देनी होती तो हम ऐसे देते। चलिए S1 डॉट ID नाउ, क्योंकि ID हो चुकी है मान लीजिए 1, और S1 डॉट नेम, नेम जैसे लिखा होगा वैसे ही आपको केस सेंसिटिव बना के लिखना होगा, अभिषेक सिंह। ये दिस इज हाउ वी प्रोवाइड वैल्यूज। हमने इंस्टेंस वेरिएबल में, अब डिफॉल्ट नहीं है क्योंकि जब अगर इसको रन कराएंगे इस तरह से वैल्यूज देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में तो करेंगे ही, ठीक है। फिलहाल इस तरह से हम वैल्यू दे सकते हैं जब भी एक्सेस कर रहा हूं। मान लीजिए एक मेथड ही बनाता है हम यहाँ पर, void m मेथड, और इट डज समथिंग समथिंग, ठीक। इसको बोल्ड कर देता हूं 22। अब देखिए स्टूडेंट क्लास में क्या आ गया, एक m मेथड भी है। उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम? उसको ऐसे लिखेंगे, जहां भी लिखना होगा S1, ये S1 बनाया था हमने, S1 डॉट m, ऐसे कॉलिंग करेंगे उसको। बस यही फंडा है, ये आपको समझना है। बाकी और टेक्निकल चीजें हैं वो तो हम देखेंगे। दिस इज हाउ वी क्रिएट, और कई तरीके भी होते हैं, उन तरीकों को भी समझेंगे हम। फिलहाल आज के लिए इतना ही कि न्यू कीवर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वंस योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, हियर S1 इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास स्टूडेंट, ठीक। एंड हियर जो न्यू लिखा गया है ये इसी तरह से लिखा जाएगा, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, इट इज used to initialize the instance variables of that class. Constructor is used to initialize the instance variable. Initialize मतलब वैल्यू देना, स्टेट है ना, तो आईडी में 0 नल है वो स्टेट होगी, अकाउंट नंबर है उसमें बैलेंस कितना है वो स्टेट होगी, 10,000 रुपया रखा है नहीं रखा है। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स जो थे हमारे, उनकी वैल्यू ही हमारा स्टेट बताती है कि किस स्टेट में है हम अभी, हमारे पास ज्यादा पैसा है कि कम पैसा है, अकाउंट बैलेंस कितना है, ठीक। वो इनिशियलाइज करना, वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, इस वजह से लिखा जाता है। वंस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड वी कैन यूज इट आवर इंस्टेंस वेरिएबल्स एज वेल एज मेथड्स थ्रू दैट ऑब्जेक्ट, एंड रिमेंबर दैट इट इज केस सेंसिटिव, सो यू हैव टू बी प्रीटी क्लियर अबाउट दैट कि वेयर टू, कहाँ पे हमें लिखना है कहाँ नहीं, ठीक। तो आप अब जाकर के ये शेयर भी कर दूंगा मैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इस पे टाइम लगाइएगा। अच्छा ये क्लास लिखी है, कैसे टाइम कैसे लगाना है, अच्छा क्लास लिखी है तो क्या बताया था सर ने कि अच्छा ये इंस्टेंस वेरिएबल है, अच्छा ये मेथड्स हैं, जस्ट गिव थोड़ा बहुत टाइम, सोचिए उसको समझिए, हाँ ठीक है अच्छा ये ऐसे किया गया, बस हो गया काम आपका। वंस यू गेट, वो आपको पता चल गया कि फीलिंग आ गई प्रोग्रामिंग की, बस आपने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अभी टाइम लीजिए उस चीज़ को, अभी रटने वटने की कोशिश मत करो, अभी सोचो बेसिकली क्लास क्या होती है, कैसे लिखते हैं, क्या लिखा है, सिंपल प्रोग्राम है, ये क्या लिखा हुआ है, इस पर टाइम दीजिए। सिंपल, ये मैं सोचिए यार कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये सब क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ जो चीज़ें हैं, अच्छा ये मेथड है, इस तरह से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं